अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एक्टिविटी डायग्राम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली यूएमएल की एक डायग्राम है जो कि किसी भी सिस्टम में डेटा के फ़्लो को या फ़्लो ऑफ कंट्रोल को, कि कैसे जो सिस्टम है उसमें डेटा का फ़्लो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ जा रहा है या कोई भी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है, इस चीज़ को शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट शोज़ हाउ एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड टू अचीव अ गोल, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटी आपस में कैसे जो है वो कनेक्ट होती हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। और ये स्पेशली तब यूज़ होती हैं जब आपने कोई वर्क फ्लो डिस्क्राइब करना हो, कोई बिजनेस प्रोसेस शो करवाना हो या कोई भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शो करवाना हो। अब ये सारी चीज़ें जो है जो थ्योरी में हमने पढ़ी हैं, ये एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो इस टाइम हम लोग अपने ड्रॉ डाटा आईओ सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक एक्टिविटी डायग्राम बनाई हुई है। तो मैं आप लोगों को यही डायग्राम जो है एक्सप्लेन करता हूँ और साथ साथ मैं आपको इसी जगह पे इसके कंपोनेंट्स भी जो है वो साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अच्छा, अब ये जो एक्टिविटी डायग्राम होगी इसको स्टार्ट जो किया जाएगा ये एक सॉलिड डॉट से स्टार्ट किया जाएगा, यानी जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप टॉप पे सॉलिड डॉट लगाएंगे। अब ये सॉलिड डॉट आपको कहाँ मिलेगा? इसमें आप जब लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको यूएमएल का एक सेक्शन मिलेगा और ये जो है इसका ये वाला स्टार्ट पड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो स्टार्टिंग से सिंबल जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे आप लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसका यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसकी आउटलाइन का। ठीक है, तो मैंने इसको कलर चेंज कर दिया है और आप नीचे जो है वो एरो का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट पे मैंने यही लगा दिया है। अच्छा, अब कोई भी एक्टिविटी या प्रोसेस आपने शो करवाना हो, यानी एक तो हमें स्टार्ट की समझ आ गई, कोई भी एक्टिविटी या प्रोसेस शो करवाना होगा तो आप उसको राउंडेड रेक्टेंगल में शो करवाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी कस्टमर आएगा, ठीक है, वो अपना कार्ड इंसर्ट करेगा एटीएम मशीन में। ये बेसिकली एटीएम मशीन का ही प्रोसीजर हम शो करवा रहे हैं। उसके बाद वो पिन एंटर करेगा। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो गई। आगे हम लोगों ने डिसीजन की जो है वो एक एक्टिविटी डाली हुई है जिसको हम लोग डिसीजन नोड भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पिन चेक हो रही है और इसके दो ऑप्शन हैं, या तो ये इनवैलिड होगी या ये वैलिड होगी। अगर ये पिन इनवैलिड होती है तो ऑप्शन हमारा कहाँ आ रहा है? नीचे आते आते ये कहाँ पहुँच गया है? एंड तक पहुँच गया है। एंड कैसे पता चलेगा? एंड जो है वो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा होगा ये। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका एंडिंग नोड ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपकी पिन वैलिड होगी तो आगे नई एक्टिविटी आ जाएगी पैसे एंटर करने की। ठीक है, जैसे ही आप पैसे सबमिट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को ये फोर्क नोड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, फोर्क नोड भी आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रहा है, फोर्क या ज्वाइन। बेसिकली आपको पैरेलल प्रोसेस जब शो करवाने होते हैं ना, जैसे यहाँ पे जैसे ही वो पैसे सबमिट करवाएगा तो तीन प्रोसेस इकट्ठे चलेंगे। पैसे भी विड्रॉ होंगे, मोबाइल पे मैसेज भी आएगा और स्क्रीन पे बैलेंस भी शो होगा। ये तीनों प्रोसेस इकट्ठे शो करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं? फोर्क नोड का यूज़ करते होते हैं। यहाँ पे फोर्क नोड ऐड करने के बाद आप इसके एरो को कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं और आपको जितने भी पैरेलल प्रोसेस शो करवाने हों आप वन बाय वन जो है वो प्रोसेस सारे यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फोर्क नोड की समझ आ गई होगी। अब फोर्क नोड से जैसे ही मैसेज यहाँ पे आए हैं तो उसके बाद हम लोगों ने एक ज्वाइन नोड लगाया है जो कि डिफरेंट पैरेलल प्रोसेस को इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे जब वो प्रोसेस इकट्ठे हो गए हैं तो उसके बाद अगली एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, उसने कार्ड अपना रिसीव कर लिया है और एंडिंग की तरफ चला गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से एक्टिविटी डायग्राम में जो है वो काम कर रही होती हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं ये डिसीजन टेबल ऐड करने का, डिसीजन सिंबल ऐड करने का मेथड बताऊँ तो ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, या आप लोगों को ऊपर फ्लो चार्ट के ऑप्शन में भी मिल रहा होगा डिसीजन वाला। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि आपको राउंडेड उसमें शो हो रही है, तो ये एक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल्स के ऑप्शंस मिल रहे होंगे। यहाँ से आपने ढूंढ लेना है कि कहाँ से जो है वो हम राउंडेड रेक्टेंगल ऐड कर सकते हैं। ये जनरल में ही पड़ी होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप राउंडेड रेक्टेंगल ऐड कर देंगे और इसमें जो है वो आप लोग मज़ीद अपना डाटा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप इसका साइज़ भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी डायग्राम परफॉर्म हो रही होती है। अब मैं आप लोगों को इसके कंपोनेंट्स जो है वो वन बाय वन समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स हैं एक्टिविटी डायग्राम के। स्टार्टिंग जो नोड होगा वो आप एक डॉट सिंबल से शो करवाएंगे, इसको हम एंट्री पॉइंट कहते होते हैं। कोई भी एक्टिविटी या एक्शन परफॉर्म करना होगा तो राउंडेड रेक्टेंगल एक सिंगल स्टेप हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिसीजन नोड आप इसके ऊपर जो है लगा सकते हैं कि आप ट्रू के केस में कहाँ जाएंगे और फॉल्स के केस में कहाँ जाएंगे। इसी तरीके से आपने अगर डिफरेंट फ्लोज को इकट्ठा मर्ज करना होगा, मल्टीपल फ्लोज को, तो उसके लिए भी आप यही जो है वो डायमंड सिंबल यूज़ करेंगे। फोक नोड मैंने आप लोगों को कहा है पैरेलल एक्शंस में स्प्लिट करता है और ज्वाइन जो है वो पैरेलल फ्लोज को इकट्ठा कर रहा होता है।
और एंड नोड के लिए आप सर्कल और उसके ऊपर एक हॉलो सर्कल या बॉर्डर कह सकते हैं वो आएगा, जो कि एंड ऑफ एक्टिविटी को शो करवाएगा। और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप डिफरेंट एरोज यूज़ कर रहे होंगे। अब देख लेते हैं कि बुक में इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है और बुक वाला क्या कहता है। तो अभी हम लोग बुक पे आ चुके हैं। बुक पे इन्होंने कहा है कि एक्टिविटी डायग्राम इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ स्टेप्स या एक्टिविटीज़ इन अ प्रोसेस। ये भी वही बात है कि आपके एक प्रोसेस में कैसे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कैसे उनके बीच फ्लो हो रहा है और स्टेप्स कैसे कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, उसको शो करवाने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम का यूज़ करते हैं। और ये जो है वो किसी भी कम्प्लेक्स ऑपरेशन की लॉजिक को मॉडल करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है। यानी कि कम्प्लेक्स ऑपरेशन को आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट हो रही है। जब फूड प्रिपेयर हो जाती है तो हम चेक करते हैं कि फूड रेडी है या नहीं। अगर फूड रेडी होती है तो हम ऑर्डर डिलीवर कर लेते हैं। अगर फूड नहीं रेडी होती तो हम यहीं से जो है वो एंडिंग की तरफ चले जाते हैं। बट यहाँ पे ये जो एक्टिविटी डायग्राम बनाई गई है ये गलत बनाई गई है। जैसी एक्टिविटी डायग्राम आपको मैंने समझाई है, क्योंकि आप स्टार्टिंग पे भी एक्टिविटी डायग्राम के ही सिंबल्स लगाएंगे और एंडिंग पे ही एक्टिविटी डायग्राम्स के ही सिंबल बनाएंगे। आप लोगों ने इसको जो है वो ड्रा डॉट आईओ सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने की कोशिश करनी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि इसी सेम डायग्राम के ऊपर जो है वो ये जो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की डायग्राम यहाँ बुक में बन गई, इसके ऊपर हम अलहदा से एक वीडियो बनाएं या ना बनाएं। आई होप आप लोगों को एक्टिविटी डायग्राम की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग को एक्टिविटी डायग्राम की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इससे पिछली जितनी भी डायग्राम की टाइप्स थी उनकी वीडियोस भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आपने जाके वो वीडियोस भी देख लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग आगे यूएमएल के डिज़ाइन पैटर्न्स की तरफ जाएंगे और सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन पैटर्न्स की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।